तो जैसे आज डेट है 26, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जैसे सब्जेक्ट इसमें अगर हम डाल देते हैं तो सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। अब वैसे तुम्हारा सब सब्जेक्ट में आ जाएगा लिटरेचर, ठीक, लिटरेचर पढ़ेंगे हम। टॉपिक जो आज का है वो टॉपिक है द फन दे है, ठीक, द फन दे है। तो जैसे है क्या कि हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल एक पोएम पढ़ी थी, उस पोएम का क्या नाम था? द रोड नॉट टेकन। वो पोएम पूरी हमने एक्सप्लेन करी थी, सारी चीजें समझा दी थी, थीम क्या है, मैसेज क्या है, कौन कौन से कीवर्ड है, पोएट कहना क्या चाहता है, सारी चीजें हो गई थी। आज का जो पहला चैप्टर है तुम्हारा द फन दे हैड है, ये एक्चुअली तुम्हारा है प्रोज का। जैसे अगर यहाँ पे हम डाल दें ये तुम्हारा प्रोज का पार्ट हो गया, ठीक। तो हम बात करेंगे सबसे पहले टाइटल की, इसकी बात करेंगे टाइटल। तो टाइटल जैसे टॉपिक का नाम है द फन दे हैड। अब ये बताओ जरा फन का क्या मतलब होता है? मजाक। हाँ, मतलब मजाक या हंसी, मजाक या हंसी। तो जैसे फन मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें हमें मजा आता है, मतलब जिसको हम क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। क्या करते हैं? एंजॉय, जिससे हमारा एंजॉयमेंट हो। वैसे फन का कभी कभी हम यूज करते हैं किसी का मजाक उड़ाना, मतलब एक गलत सेंस में, निगेटिव वे में, जैसे नहीं किसी की मौकरी करना, किसी को टॉन्ट मारना। लेकिन यहाँ पे फन का मतलब है एंजॉयमेंट, ठीक है। हाँ, जैसे कहीं स्कूल में प्लेग्राउंड पे, ठीक है, दोस्तों के साथ फन करना, समझ गए ना? तो ये मतलब है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हम इसको एंजॉयमेंट, ठीक। तो ये एंजॉयमेंट का मतलब यहाँ पे मतलब आनंद कह सकते हैं इसको। फिर द फन, फन का मतलब हो गया ये, हम टाइटल की भी बात कर रहे हैं। फिर दे, अब यहाँ पे दे का मतलब वैसे क्या होता है? वे। दे मतलब किसी भी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। हमने प्रोनाउन पढ़ाया था उसमें, प्रोनाउन में एक टेबल बनवाई थी पर्सनल प्रोनाउन की, उसमें हमने यहाँ पे लिखा था आई वी, फिर लिखा था यू, फिर ही शी इट दे। तो दे जो होता है वो किसी थर्ड पर्सन के लिए होता है, और थर्ड पर्सन वो भी प्लूरल, ठीक है। जैसे हम लिटरेचर जब पढ़ेंगे तो लिटरेचर में ही हम ग्रामर को भी पढ़ेंगे। जैसे वैसे क्या होता है, हम अलग से भी ग्रामर पढ़ते हैं, लेकिन अगर लिटरेचर से भी हम ग्रामर सीखते हैं तो हम और बेटर तरीके से सीख सकेंगे। तो दे जो होता है वो प्लूरल रूप में होता है। तो यहाँ पे मतलब तुम्हारा कोई भी थर्ड पर्सन, अब ये कोई भी हो सकते हैं, दे मींस वे, कोई भी। हैड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड को सुना तुम लोगों ने? हाँ सर। क्या होता है? हैड हैज हैड ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, इनको ऐसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं कहीं कहीं। और एक होता है हैड को हम यूज करते हैं किस सेंस में? जैसे कहते हैं आई हैव ए कार, हमारे पास एक कार है। हाँ, तो ये हैव उसका पास्ट टेंस भी होता है। हैव का, हैज हैव का क्या होता है? पास्ट टेंस। तो ये पास्ट की बात हो गई, मतलब द फन दे हैड। यहाँ पे इस टॉपिक का मतलब हो गया ऐसा एंजॉयमेंट जो उन लोगों ने किया था। दे मतलब हो गया उन लोगों ने, मतलब ऐसा एंजॉयमेंट, ऐसा फन जो उन लोगों ने किया था। अब ये उन लोग कौन है? अब ये जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि जो टाइटल होता है, टाइटल किसी भी चैप्टर का ये इंडिकेट करता है कि पूरी स्टोरी उसी के आसपास घूमती है। मतलब जैसे कोई स्टोरी है तो उसका टाइटल हम वही रखेंगे जिससे हमें पता चले कि स्टोरी का मेन जो मैसेज क्या है, मेन वो क्या उसमें थीम है, क्या वो कहना चाहता है। तो अब समझ लो जो हम पढ़ेंगे पहला ही चैप्टर है तुम्हारी बुक में, और पहली जो बुक है तुम्हारी बिहाइव, ठीक। बिहाइव का ये पहला चैप्टर है द फन दे हैड, उन लोगों ने जो एंजॉय किया। अब ये उन लोग कौन थे? तो ये थोड़ा सा हम ब्रीफ में आने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं, या समरी हम थोड़ा समराइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर है एक स्कूल के बारे में, और जो स्टोरी सेट है, हम यहाँ पे अगर बात करें, द सेटिंग ऑफ स्टोरी, द सेटिंग of the story is in future। मतलब ये जो स्टोरी सेट करी गई ये फ्यूचर में सेट करी गई। जैसे अभी हम क्या है, प्रेजेंट में रह रहे हैं। जैसे हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस कितने तरीके के होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट, फ्यूचर, ठीक है ना।
मतलब जो अभी हम कर रहे हैं जो भी काम वो सब प्रेजेंट में है। हमने जो पहले किया या कल जो हमने किया, कल पढ़ा या पहले हम काम पढ़ते थे या पहले जो भी काम किए वो सब पास्ट में हो जाते हैं। फ्यूचर में आगे हम क्या करेंगे, मतलब कल के बाद या नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, मतलब अपकमिंग टाइम में हम क्या करेंगे वो सारी चीजें क्या हो जाती है, फ्यूचर में हो जाती हैं। तो जो ये स्टोरी सेट करी गई ये फ्यूचरिस्टिक टाइम को शो करती है। किस टाइम को, फ्यूचर, कि आगे आने वाले समय में, जैसे अभी हम जहां रह रहे हैं तो आगे आने वाले समय में जो एजुकेशन होगी वो कैसी होगी, स्कूल्स कैसे होंगे, और जो उस समय बच्चे होंगे वो जो है उनका जो भी कह सकते हो अपब्रिंगिंग या कह सकते हैं उनका जो सोशल एनवायरनमेंट वो कैसा होगा, तो वो सारी चीजें इसमें दिखाएंगे। कहने का मतलब ये जो स्टोरी है इसमें हम भविष्य में है, भविष्य में एक टाइम है वहां पे है। अब मान लो हम क्या करते हैं, फ्यूचर में आ गए, मतलब जिस टाइम की इसमें बात हो रही है उस समय अब हम आ गए। अब हम कहाँ है, मान लो कहीं, अभी क्या चल रहा है 2023, हमने मान लिया 2050 या 2070, ठीक है, उसमें मान लिया हम उस समय में, ये टाइम मान लिया हमने 2054 है या 2070, कुछ भी एक आप मान सकते हो, वो टाइम है। तो अब इस समय इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि दो बच्चे होते हैं, टॉमी एंड मार्जी। एक लड़का होता है जिसका नाम टॉमी होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम मार्जी होता है। तो उस समय जब मान लो इस समय टॉमी और मार्जी हैं, तो इस समय जैसे तुम लोग स्कूल में बैठे हो ऐसा स्कूल नहीं है। जैसे ये बिल्डिंग है, जिस स्कूल में तुम लोग बैठे हो ये स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करते। स्कूल कैसे हैं, घरों में ही, घर बना हुआ है, जिस घर में वो रहते हैं उसी में उनका एक रूम है और उसी रूम में एक कंप्यूटर रखा हुआ है। कंप्यूटर जो है वही, और वो जो रूम है वही उनका क्लासरूम है, मतलब वो स्कूल में नहीं जाते हैं पढ़ने। जो दो बच्चे हैं, दो बच्चे क्या, उस समय की जितनी भी जनरेशन है, जो भी बच्चे उस जनरेशन में हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं। उन्हें इवन ये तक नहीं पता कि स्कूल होता क्या है, उन्हें यहाँ तक नहीं पता कि बुक्स क्या होती हैं। जो किताबें तुम हाथ में लिए बैठी हो, ये जो तुम्हारे पास हैं, ये है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है क्या होता। अब वो कैसे पढ़ते हैं, कंप्यूटर से, मतलब उनके रूम में एक कंप्यूटर रखा है और उसी कंप्यूटर में सारे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, तो उसी को वो ऑन करते हैं। जो भी टाइम स्लॉट है उनका, जैसे मान लो कोई क्लास है, अभी क्या तुम्हारा स्कूल जो भी है 7:30-8 बजे जो होता है, तुम लोग घर से चल के यहाँ आते हो, घर से चल के आते हो और यहाँ पर तुम्हें टीचर्स पढ़ाते हैं। मतलब हम लोग जो ह्यूमंस हैं, जो मानव हैं, मनुष्य हैं, वो तुम्हें शिक्षा देते हैं, वो तुम्हें एजुकेट करते हैं। लेकिन वहां पे क्या है, टाइमिंग तो है, मान लो स्कूल शुरू हो गया उनका 7 बजे से ही, अब उठे वो तो 7 बजे से उनका स्कूल है, तो यहाँ नहीं आएंगे, बस रूम में ही कंप्यूटर के सामने बैठ गए, 7 बजे का टाइम हुआ, उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद उसी में जो रोबोट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं मैकेनिकल टीचर, जिसमें टर्म यूज हो, मैकेनिकल टीचर जो है तुम्हारे, जो वो रोबोट होते हैं वो उनको गाइड करते हैं, वो उनको क्लास वर्क देते हैं, वो उनको होमवर्क देते हैं, वो उनको डिक्टेट करते हैं, वही उनको पढ़ाते हैं। कंप्यूटर, जैसे हम लोग जब कंप्यूटर देखा होगा, कंप्यूटर खोलते हैं तो उसमें से डिफरेंट तरीके की वॉइस आती है, आवाजें आती हैं, जैसे जब हम उनको चलाते हैं कोई चीज कि अब ऐसा करें, अब ये करें, होता है ना, तो वो उसी में ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में वो फिट होती है। तो जिस तरीके से हम अपना जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो स्टार्ट होता है, ठीक। तो होता क्या है कि ये दोनों बच्चे होते हैं जिनको एक बुक मिलती है, वो बुक कैसी, जो रियल बुक, मतलब ये जो तुम हाथ में लिए बैठे हो, और वो बुक उनकी कहीं, जैसे जो घर होता है तो उसमें ऊपर शेल्फ बनी होती है, तो उसी में पड़ी होती है, और वो साफ सफाई में या जैसे भी एक बुक मिलती है। बुक देख के, क्योंकि बुक उन्होंने पहले कभी देखी नहीं होती है, बुक देख के एकदम से वो क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाते हैं, अरे भाई ये क्या है, ये तो रियल बुक है। क्योंकि वो उनके पास टेली बुक्स हैं। टेली बुक्स किसे कहते हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा कि पीडीएफ में या सॉफ्ट कॉपी में बहुत सारा मटेरियल मोबाइल में या लैपटॉप में होता है,
तो उसको हम केवल उसी स्क्रीन में पढ़ लेते हैं। और जैसे हमें मान लो ये स्क्रीन है और उसी को अगर हमें एक पेज ये खुला उसको बढ़ाना है, ऐसे स्लाइड किया वो दूसरा पेज खुल गया, और स्लाइड किया तीसरा पेज, इधर को बढ़ाना ऐसे कर दिया, ठीक है। ये किसमें होता है? कंप्यूटर में। इनको कहते हैं टेली बुक्स, ये टेली बुक्स होती हैं। तो उन्होंने रियल बुक तो ऐसी पेज वाली देखी नहीं उन्होंने, जैसे ये बुक है, ये देखो बिल्कुल इस तरीके की, ये तो उन्होंने देखी नहीं। वो बुक भी होती है पुरानी होती है और वो भी उसके पेज मुड़े हुए होते हैं क्योंकि ओल्ड बुक होती है काफी। तो वो सरप्राइज हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो रियल बुक है और क्या ऐसी भी बुक्स एग्जिस्ट करती हैं? तो आपस में वो लोग बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, पहले जो हमारे ग्रैंडफादर हुआ करते थे और उनके ग्रैंडफादर वो बताया करते थे कि पहले रियल में स्कूल एग्जिस्ट करते थे, बिल्डिंग्स होती थी जैसे कि ये है बिल्डिंग्स। उन्होंने कहा पास्ट में पहले जो है, हाँ उन्होंने आपस में बात करी कि पहले हमारे दादा ऐसा कहते हैं या उनके दादा के दादा ऐसा कहते हैं कि वास्तव में स्कूल्स होते थे और वो स्कूल्स जहाँ पे ह्यूमंस मतलब मनुष्य पढ़ाते थे, जैसे कि हम अब पढ़ा रहे हैं, ऐसे मनुष्य पढ़ाते थे। तो उन्होंने डिस्कस किया अरे ऐसा होता था। और फिर होता क्या है, जो बच्ची है उसको अपना स्कूल नहीं पसंद है, कौन सा वाला? वो लैपटॉप और सिस्टम वाला। क्यों? क्योंकि वो वहाँ बोर होती रहती है बैठी और वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती है, मतलब कई सारी चीज़ों में वो लैग करती है, ठीक। तो ऐसे स्टोरी चलती है। फिर ये डिस्कशन करते हैं कि हाँ पहले स्कूल्स ऐसे हुआ करते थे जहाँ पे बच्चे आपस में चल के जाते थे, बच्चे बैठ के एक साथ पढ़ते थे, टीचर्स पढ़ाते थे। तो ये सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक। अब है क्या, तो ये ओवरऑल स्टोरी इसमें यही है, ये बताया गया। मतलब ये स्टोरी जो सेट करेंगे फ्यूचर में और वहां पे ये बताया गया। फिर इसमें मैसेज क्या निकलता है इस चैप्टर के थ्रू? जैसे कोई भी चैप्टर होता है उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होता है, क्योंकि उसमें क्या सिखाया गया, शिक्षा क्या मिली हमें। तो उसमें होता क्या है कि इससे ये प्रूव किया जाता है कि ये जो स्कूल हैं जिनमें हम अभी पढ़ रहे हैं, नॉट दोज जिनमें वो सिस्टम से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है? वो आपस में अन्य बच्चों के साथ रहता है, तो उसका सोशल इंटरेक्शन होता है, मतलब उसका कह सकते हो सोशल ग्रोथ होती है। जैसे तुम लोग बैठते हो यहाँ पर तो नए नए तुम्हारे फ्रेंड्स बनते हैं, नए लोगों को जानते हो, आपस में मिलजुल कर रहते हो, सहयोग से रहते हो, कोऑपरेशन डेवलप होता है, फीलिंग्स एक दूसरे के लिए डेवलप होती हैं, इमोशंस डेवलप होते हैं। तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं ऐसे, और ये सारी चीजें एक अच्छे समाज के लिए बहुत जरूरी है। मतलब अगर सोसाइटी की बात करें हम, तो सोसाइटी में अगर हम रह, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि जो मैन है, मैन इज ए सोशल एनिमल, ऐसा बोला जाता है। मतलब जो मैन है वो एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। क्या है वो? सामाजिक प्राणी है। मतलब सामाजिक का यहाँ पे सोशल में मतलब सोसाइटी से है, मतलब वो सोसाइटी में उसे अच्छा लगता है। और सोसाइटी किससे बनती है? हमारे लोगों से, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखते हैं यहाँ पर। हमें अगर किसी को देखा, मान लो कोई दुखी है, तो हमारे अंदर उसके लिए सिंपैथी आती है या एम्पैथी फील करते हैं हम, तो इससे क्या है, हमारा एक इमोशन डेवलप हुआ। कोई बहुत खुश है तो उसकी खुशी में हम शामिल होते हैं, तो उससे भी हमारा एक इमोशन डेवलप हुआ, ठीक है। आपस में रहते हैं, सहयोग करते हैं, एक दूसरे का खेलते हैं, मजाक करते हैं। ये सारी चीजें ये कहाँ पॉसिबल है? एक इस तरीके के स्कूल में, न कि केवल घर में बैठ के सिस्टम के सामने टेक्निकल टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, बस वो होमवर्क दे देता, वही हमने होमवर्क कर लिया, फिर वहीं बैठे हैं, बोर हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में यही सारी बातें हो रही हैं। तभी ये कहा गया कि वो लोग, अब ये दे कौन? दे का मतलब यहाँ पे उन बच्चों के लिए उनकी पुरानी पीढ़ी, मतलब उनके दादा के टाइम के लोग या दादा के टाइम के लोग, उन्होंने एंजॉय किया, उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। कैसे? वास्तव में उन स्कूलों में जाकर के जहाँ पे रियल बिल्डिंग होती थी,
जहाँ पर क्या होती थी, रियल बिल्डिंग, जहाँ पे ह्यूमंस पढ़ाते थे, रोबोट नहीं पढ़ाते थे। तो अब समझ गए दे का मतलब यहाँ पे किसके लिए है, किसके लिए है, उन लोगों के लिए, उन लोगों, कौन लोग, बच्चों के दादा के दादा। हाँ, बच्चे जो हैं, बच्चों के जो दादा के दादा जो भी रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं 2-3 जनरेशन पहले जो स्कूल्स होते थे उनमें उन्होंने एंजॉय किया वास्तव में, तो उन्होंने ये फन किया। ये इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। बाकी चीजें अब इस चैप्टर को जब हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में सारी चीजें, हम एक एक पॉइंट जो भी है, कौन सा पॉइंट हमें याद रखना है एग्जाम में उसे, क्योंकि अब जो तुम्हारा पेपर आता है उसमें एमसीक्यू आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं। तो एमसीक्यू का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल मीन्स बहुत ज्यादा, चॉइस मीन्स हमारे पास विकल्प होते हैं, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न इनको बोला जाता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो एमसीक्यू उनको हम कैसे कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को, ठीक है ना। तो समझ गए ना, हमने ओवरऑल तुम्हें टाइटल समझा दिया, एक चैप्टर के बारे में तुम्हें व्यू दे दिया, हमने समरी दे दी कि कैसे इसमें क्या चीज है। अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले सोच रहे थोड़ा रीडिंग करा दी जाए, बंद कर दो। तो ये